तो अगर आप उसका आदर नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो नाराज हो जाएगा और कह देगा अपने कारगुजारों से कि इसका शक्ति के साथ वसूल करो, ऐसे इसको मत जाने देना। और जब उसको याद करोगे तो उसकी याद से उसके देश का कर्जा साफ होगा। पहले तो उसी के देश की आवाज सुनना और उसी के देश की आवाज से मंजन करना, और तब उसके देश का कर्म कटता है, साफ हो जाता। आप इस भेद को जानते नहीं हो, आप सीधे नहीं जा सकते हो, किसी से मुखालफत विरोध करके नहीं जा सकते। जब तुमने स्थानीय धनी का, स्थानीय ईश्वर ब्रह्म का जब चिंतन किया तो उसी में सब देवता आ गए, और देवताओं की कोई जरूरत नहीं किसी की। और जब उसकी याद करोगे तो वो देवता नाराज ही नहीं हो जाए। क्यों? कि वो तो मतलब है कि उसकी याद कर रहे हैं, नाराज हो जाए तो उससे वो नाराज हो जाए। तो आप इसीलिए संत बन, सबसे पहले उन्हीं की याद कराता है, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है, यानी उन्हीं के लोक में हो, तो द्वार तो उन्हीं का है। तो उनके लोक में जब आप शुद्धि सफाई रखोगे तो धीरे से निकल चलोगे, बाधा नहीं। वैसे बाधा एक क्षण क्षण पर है, कोई नहीं आपको जाने देगा उधर। इतने दुष्कर्म, इतने पाप कर्म गंदगी के किए कि मतलब यह है कि उसको कौन साफ करेगा। मैं मतलब यह है कि ब्याज के उस सभा तो जीव क्या कभी छुटकारा नहीं। इसलिए जो नामदान दिया गया पीछे या परसों या अब दिया जाएगा, उसको संभाल के रखो और गोपनीय रखो। जितना ही उसको पियोगे, जितना ही उसको हजम करोगे, जितना ही इसको छुपाओगे कि दूसरा ना जाए, उतना ही रास्ता साफ होगा। और जितना ही बकवास किया आपने और इसको मतलब ये किसी से कहा तो वो तो नाराज हो ही जाएगा, लेकिन ये भाव खत्म हो जाएगा। भाव ही कहते हैं भाव सहित। और स्वामी जी महाराज ने जब गुरु का सत्संग तो उतना ही मिला, कोई ज्यादा तो उनको मिला नहीं। उनमें तो इच्छा थी अंदर से कि संत कोई मिल जाए, हम उनके चरणों में लग जाए। और उनका भाव और उनका रहन सहन बोलचाल अरे हमको अच्छा लगता, ऐसा उद्वेग उनके विचारों में तूफान की तरह से उठता था। तो आकर के मिल गए और उन्होंने उनको 6 घंटे में, रात को रहे हो 2 रात रहे हो, उनको समझा के बुझा के ठीक और पक्का करके, और उन्होंने ये कहा कि तुम इसको रोज, जो ये भेद दिया इसको रोज करना, रोज, नागा कभी मत करना, रोज। और जब कोई तुमको देख ले तो अपना कमरा जिसमें रहते हो बंद कर लेना, कुंडी खोलना नहीं जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। सुमरन ध्यान का, भजन का, सब तक नहीं बंद कर लेना। तो बस ये है कि जब उनको होने लगा तो कुंडी बंद कर लिया करें, क्योंकि सुबह सुबह को आ गया कुंडी खोल दी तो मतलब कुछ ना कुछ कहने लगा तो ये तो देखेगा, ये विघ्न बाधा करेगा, बुलाएगा, कुछ करेगा, तो बंद कर लेते थे। अब वही कहते हैं कि मुंदे मैंने अपनी आंखों को शुरू में जब बंद किया और मेरी आंखें खुली तो बड़ा विवरण देते हैं कि पहले तो मैं स्वर्ग ही में प्रवेश हो गया। तो स्वर्ग के देवताओं ने आकर के तमाम रिद्धि सिद्धि ये सब डाल दिया, राज और पाठ, इसको ले लो, इसको ले लो, क्या करोगे, ये सब ले लो, तुमको सब दे देंगे, देखो ऐसा राज है, ऐसा सामान है, ऐसा सुख है, ये है, सब रिद्धि सिद्धि उड़े दी। तो उन्होंने कहा कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने घर जाना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये आप और किसी को दे देना जिसको चाहे हमको। साफ उनसे कहा और दर्शन दिए, और ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, शिव भी आए, और आद्या मां शक्ति सब लोग मिले और सबने कहा तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है तुमको। पहले कोई ये तकलीफ है कि घर जाना है, वो वेदना है, वो तकलीफ, घर जाना चाहते हैं। तो क्या करें जब कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या। तो कहते हैं ये तो देखा ही उन्होंने। अगर हम कहते हैं कि जब आँख खुली और ये सब देखने के बाद आगे जब बढ़े
तो मोह विलोक राम मुस्काई। सैदल कमल में यहीं से बैठ करके देखा हो। अब करोड़ों योजन दूर सैदल कमल स्थान है, यहाँ से 3 लोग का मालिक उस स्थान पर रहता है। तो मोह विलोक राम मुस्काई। मेरी सूरत में मेरी आंख ने उसको उनको देखा तो वो हाथ पड़े। ये गुरु महाराज उनको सब भेद बता के कहे थे कि रास्ते में ये चिन्ह मिलेंगे, इस रास्ते से ये तुमको गुजरना होगा और तुम कहीं फंसना नहीं। हम तुमको अंदर मिलेंगे, तुम किसी से डरना नहीं। और जब कभी तुमको डर लगे तो हमको याद करना, हम मिल जाएंगे। वैसे तो हम मिलेंगे, लेकिन कभी डर होगा अकस्मात, कभी डर लगेगा तो मिले तो अपना करते रहे अपना। तो जब हंस पड़े तो प्रसन्न हो गए। तो रास्ता वहीं से जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने ऐसा बंद कर रखा। अब हंसते नहीं, प्रसन्न नहीं होते तो रास्ता ऐसे खुलता नहीं। तो रास्ता कमल खुल गया, तो इस पार से उस पार चले गए। अब उन्होंने जब देखा वहां कौतुक की ये क्या है, उसके उस पार वो तो कहते हैं कैसे कहे, ये जो देखते हैं वो कहे कैसे। अगर दुनिया के सामने सुनाया जाए तो हमको ही बेवकूफ कहेगा, हमको ही कहेगा ये फिर्री हो गया, यानी पागल हो गया ये। क्योंकि दुनिया ने तो कभी चीज देखी ने न सुनी और न किसी ने सुनाया। तो ये तो दुनिया, ये तो तमाम लोग बाहर लगे हुए कि गंगा जी देवी है, जमुना जी देवी है, तो यही देवी है, तो वही देवी है, इसी में लगे हुए। अब इनको क्या चीजें मिले तो क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा था जो तुम देखो बता छुपा के रखो। इनमें से जो देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं और आगे चलते हैं, तो इनमें क्या कम है क्या? इनमें जो इतनी भीड़ आई है, इनमें बहुत लोग हैं जो देखते हैं अंदर से, लेकिन अब यह कोई डर जाता है तो वो पका नहीं है उनका। अगर सुमरन पक जाता है उनका और गुरु की बात पक जाती और उतार के हृदय में धर लेते उसको या चित्त में बसा लेते, तो फिर कोई डर नहीं था। किस बात को डरते? मौत तो होनी है। और जब वो कहते हैं कि भाई मौत क्या, तुमको ऊपर चलना है, तो डरना किस बात का? अरे भाई शरीर तो तुमको छोड़ रही है, आज नहीं कल छूट जाएगा, तो मौत से डरते हो। वही तुम्हारे लिए जो डर है वही रुकावट है, वही रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। डरने क्या जरूरत, चलो सीधे चलो। कोई ना कोई रास्ता पे रक्षक होगा, वो पीछे इस्तेमाल करेगा आपकी, तो डरते क्यों? उसको याद करो। जब गुरु को याद करोगे वो फौरन, वो डर क्यों लगता है कि जो तुमने कर्म किए वैसी शक्लें आती, तो तुम भयभीत हो जाते हो। तुमको याद करो, वो शक्लें जो दिखाई देती है गायब हो जाएगा और रास्ता आगे चल दोगे तो विघ्न बाधा हट जाएगा। तो हर तरह के आप कर्म करते आए, वो कर्म ही तुमको बाधा डालते हैं और वो साफ हो जाएंगे, धीरे से सफाई हो जाएगी, तो कोई किसी तरह का भय नहीं। तो वो जब देखा उधर गए, उधर माज सुन्नट नजर आया। उधर जाकर के फिर अंड लोगों की रचना उन्होंने देखी कि अंड किसको कहते हैं। एक तो पिंड लोक ही है और इसके ऊपर में अंड लोक है, उसमें ये नहीं है। मनुष्य शरीर 5 तत्वों का नहीं है, ये नहीं उसमें। तो अंड लोक की रचना जब उन्होंने देखी और उसका विस्तार देखा, तो ये मतलब है कि आपका वहां का 14 भवन है, 14 लोक हैं अंड की रचना में और 14 अधिष्ठाता अलग अलग। तो एक एक लोक कितना कितना बड़ा और किस तरह का सुंदर। तो देवताओं के लोक हैं, यानी अंड रचना लिंग शरीर की है उसमें, और सब चमकती दमकती, ऐसे ऐसे लबास है, ऐसी ऐसी सुंदर साड़ियां। ये नहीं मालूम होता है कि साड़ी है, पर ये कपड़े और रेशमी थोड़ी है कुछ हो। कपड़ा अपना वहां नहीं है कि रेशमी हो कि ऊनी कपड़ा हो कुछ हो,
लेकिन इस तरह का वो रचना ही अलग बात की।